सरकार के 100 दिन पूरा होने पर योगी सरकार के मंत्री अपने अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेंगे। मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने अपने विभागों की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने को कहा गया है। इसके लिए 6 से 15 जुलाई के बीच सभी मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया से बात करेंगे। हर रोज 3 से 4 मंत्री अलग अलग वक्त पर मीडिया से बात करेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जुलाई को सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों पर मीडिया से बातचीत करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ये पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। 100 दिन का मंत्रियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जनता को अपने अपने विभागों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। रोज अलग अलग समय निर्धारित किया जाएगा। 3 से 4 मंत्री हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने विभागों की उपलब्धियों के बारे में जनता को रूबरू करेंगे। जौनपुर में एक युवक को सरेआम खंबे से बांधकर जमकर पीटा गया। घटना मछली शहर थाना क्षेत्र के तिलोरा बाजार की है। युवक की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नजर आ रहा है कि युवक को बिजली के पोल से बांधा गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि युवक का प्रेम प्रसंग किसी लड़की के साथ चल रहा था। वो अपनी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने गया हुआ था, लेकिन इसकी जानकारी लड़की के घर वालों को हो गई, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने युवक को बीच चौराहे पर खंबे से बांधकर जमकर पीटा। प्रयागराज में 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की कॉल डिटेल्स खंगाली गई, जिनसे बड़ा खुलासा हुआ। कॉल डिटेल से पता चला कि जावेद की 2 पूर्व विधायकों से लंबी बातचीत हुई थी। अब पुलिस दोनों पूर्व विधायकों से पूछताछ की तैयारी में है। इनमें शहर में ही रहने वाले एक पूर्व विधायक और कौशाम्बी के एक पूर्व विधायक का नाम शामिल है। पुलिस ने जावेद मोहम्मद के 2 नंबर्स की कॉल डिटेल्स निकलवाई थी, जिसमें दोनों पूर्व विधायकों से उसकी बातचीत के रिकॉर्ड मिले हैं। इसके अलावा 2 बड़े कारोबारियों के नाम भी सामने आए हैं। जावेद ने AIMIM समेत कई नेताओं के संपर्क में था। वो SSP के मुताबिक जावेद पंप की जिन लोगों से बात हुई है, उन सभी से पूछताछ अब की जाएगी। कानपुर क्राइम ब्रांच ने देश में नए तरह से ठगी करने वाले हैदराबादी गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग ने ही कानपुर के मसाला कारोबारी के जेल जाते ही उसके खाते से 95 लाख रुपए उड़ा लिए थे। गैंग के 2 शातिरों को हैदराबाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि ये गैंग सिर्फ ऐसे बड़े उद्योगपतियों को टारगेट करता है जो जेल चले जाते हैं या फिर हादसे में मौत उनकी हो जाती है। ये गैंग अब तक देश भर में 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुका है। कानपुर पुलिस ने दहेज हत्या में जेल में बंद सूर्यांश खरबंदा के खाते से 95 लाख उड़ाने वाले गैंग का खुलासा किया। पूछताछ के दौरान ठग किरण ने बताया कि कारोबारी सूर्यांश खरबंदा के जेल जाने की खबर गूगल पर पढ़ी थी। इसके बाद इस पूरी वारदात को प्लान किया गया और फिर उसके अकाउंट से लाखों रुपए उड़ा लिए गए। अब पुलिस लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है साइबर सेल को। एक प्रकरण जो बहुत ही चर्चित रहा था कानपुर में, जिसमें एक डाउरी डेथ का मामला था, जिसमें सूर्यांश खारबंदा और उनके परिवारजनों के अरेस्टिंग हुई थी और वो जेल गए थे। इसी बीच उनके अन्य परिवारजन जो जेल में नहीं थे, उनके द्वारा एक शिकायत मिली, जिसमें ये बताया गया कि उनके कंपनी के अकाउंट से लगभग 95 लाख रुपए उनके जेल जाने के बाद निकाले गए हैं। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बंद अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के रास्ते के लिए रवाना हो गया है। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें, 2 साल बाद शुरू हुई यात्रा में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर श्रद्धालु बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। भक्तों का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो चुका है। अब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भोले बाबा के दर्शन करने के लिए निकली है। मन में कौन सी मनोकामना लेके जा रही हैं आप? बस भैया, मैं दिल्ली से आई हूँ और बाबा से यही मेहर करती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में विश्व में शांति रहे, अच्छी रहे और सबकी यात्रा बढ़िया हो। तो दुनिया के लिए
कौन कौन सी दुआएं मांगने जा रही हैं? बस जो आजकल अमन चैन शांति बनी रहे यही कामना करती हूँ, सुख से रहे सब। और बड़ी खुशी हो रही है, पहली बार बाबा के दर्शन करने आए हैं। तो आप पैदल जाएंगी या चौपर में जाएंगी? नहीं, हम पैदल जाएंगे। अच्छा। तो पूरी दुनिया के लिए कौन कौन सी दुआएं मांगने जा रही हैं आप? ये कि पूरी दुनिया में जो सुख शांति रहे, जो भी अपना देश है तरक्की करे। देखिए काफ़ी भारी उत्साह यात्रीगण में देखने को मिला है और एक आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से यात्रीगण जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है एक बहुत बढ़िया यात्रा और जो उत्साह यात्रीगण में है वो सराहनीय है और डिस्ट्रिक्ट की सभी की कोशिश है, स्टेक होल्डर्स की अच्छे से अच्छी तैयारियां और अरेंजमेंट्स हम यात्रीगण के लिए कर पाएँ। पूरे राजस्थान एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 8 जुलाई को लखनऊ आएंगी। द्रौपदी मुर्मू यूपी के विधायकों से मुलाकात करेंगी और अपने लिए समर्थन मांगेंगी। साथ ही इस दौरान मुर्मू छोटे दलों के विधायकों से भी मुलाकात करने वाली हैं, उनसे भी अपने लिए समर्थन मांगेंगी। 8 जुलाई को यूपी दौरे पर रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू और लखनऊ में विधायकों के साथ न सिर्फ मुलाकात करेंगी बल्कि उनसे अपने समर्थन के लिए अपील भी करेंगी। छोटे दलों के विधायकों से भी मुलाकात करने वाली हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। खबर बिजनौर से है, जहां पर गैंगस्टर जुल्फिकार पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। 15 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। डीएम के आदेश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जुल्फिकार पर चोरी और लूट के कई केसेस दर्ज है और ये बड़ी कार्रवाई यहां पर प्रशासन द्वारा की गई है। बिजनौर में गैंगस्टर जुल्फिकार पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। 15 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। आपको बता दें, डीएम के आदेश के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जुल्फिकार पर चोरी और लूट जैसे कई गंभीर केसेस दर्ज हैं। लखीमपुर खीरी में आतंक का पर्याय बनी आदमखोर बाघिन आखिरकार पकड़ी गई। 2 साल में 21 लोगों को अपना शिकार बनाने वाली बाघिन के लिए वन विभाग काफी दिनों से मशक्कत कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। अब जाकर शिकंजे में आई है ये बाघिन। एक दिन पहले बाघिन के लिए जाल बिछाया गया था जिसमें बाघ फंस गया था। खबर आई थी कि आदमखोर बाघिन पकड़ी गई, लेकिन वो बाघ निकला था। लेकिन अब बाघिन शिकंजे में आ गई है, जिससे इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। मथुरा में आक्रोशित लोगों ने कृष्णा नगर चौकी के पास शव रखकर हंगामा किया। मृतक की बहन का आरोप है कि उसकी भाभी ने शराब में जहर देकर उसके भाई की हत्या की। उसका कहना है कि उसकी भाभी 8 दिन पहले गायब हो गई थी। बाद में भाई उसे तलाश कर लाया। इसको लेकर परिवार में काफी कहासुनी हुई, जिसके बाद उसकी भाभी ने सुधरने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। विजय की बहन का आरोप है कि उसकी भाभी ने अपने बहनोई के साथ मिलकर शराब में जहर मिलाया, उसके भाई को पिला दिया, जिससे उसकी मौत हुई है। आपको बता दें कि अब सूचना पर पुलिस पहुंची। परिजनों को समझा बुझाकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है, जिसके बाद परिजनों ने शव को वहां से हटाया। चौथा दिन हम यार भैया मारे जहर दे के, पहले तो दारू करिए, दारू में जहर मिलाया, धानन में डालने वाली दवाई 2 गिलास चाहिए। फिर मेरे भैया ने उल्टी करी है। मोहल्ला पड़ोस वाली ये कह रही है ये होता पर और इसकी बहन और जीजा 2 हसरे 2 हसरे किसने मारा है? ये रवि है बेटा, पल्ली पार रही है कोरिया को, और मेरी भाभी डोली इसने मारे हो। खबर कानपुर देहात से है। नाबालिग लड़की की बदमाशों ने नाक काट दी है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर इस वारदात को अंजाम दिया है। घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लड़की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि रूरा इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर एक नाबालिग की बदमाशों ने नाक काट दी। उसने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो इस वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। कानपुर देहात के रूरा इलाके से ये खबर आ रही है, जहां पर एक नाबालिग की नाक काट दी गई है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के एक हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी बांदीपोरा के नादिहाल इलाके से हुई है। आतंकवादी की गिरफ्त में आने के बाद सुरक्षा बलों ने उससे ठिकाने को एक धमाका करके
तबाह कर दिया और इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद हाथ लगे हैं। कार्रवाई में बांदीपुरा के पपचन में लश्कर तैयबा का एक हाइब्रिड आतंकी हत्थे चढ़ा है। आतंकवादी की पहचान महबूब उल इनाम और फरहान के रूप में की गई है। सेना की ओर से जारी वीडियो में नजर आ रहा है कि आतंकी का ठिकाना कैसे एक ही धमाके में पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। यह कंट्रोल्ड ब्लास्ट था, एक ड्रोन से किया गया जिसमें आतंकियों के हाइडआउट को निशाना बनाकर जमींदोज कर दिया गया।